तो आज बात करते हैं हम शेनेगन वीज़ा के बारे में। और शेनेगन वीज़ा होता क्या है वो इस वीडियो में आपको पता लगेगा, और ये कितनी कंट्रीज़ के लिए वैलिड है और इसका क्या फ़ायदा है और किस तरह से आप इसका सही तरह से यूज़ कर सकते हो और कौन कौन सी कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हो विद शेनेगन वीज़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेनेगन कंट्रीज़ की। तो ये 28 कंट्रीज़ हुआ करती थी, बट ड्यू टू सम रीजंस इंग्लैंड और आयरलैंड को शेनेगन ग्रुप में से बाहर होना पड़ा। तो इस वजह से ये जो टोटल इस टाइम कंट्रीज़ रह गई हैं वो 26 कंट्रीज़ रह गई हैं। आप मेरी साइड पे भी आप चेक कर पा रहे होगे कि ये 26 कंट्रीज़ का ये शेनेगन वीज़ा होता है, और ये सारी कंट्रीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और शेनेगन ग्रुप की जितने भी मेंबर हैं वो मतलब एक दूसरी कंट्री में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो वहाँ की सिटीज़न है तो, और नॉर्मल पर्सन्स भी वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर किसी के पास शेनेगन वीज़ा है तो वो पूरी शेनेगन ग्रुप में जितनी भी कंट्री हैं वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकता है। तो ये तो थी शेनेगन ग्रुप की जो कंट्रीज़ हैं उनकी बात, और किस तरह से मतलब शेनेगन होता क्या है इस चीज़ के ऊपर थी। अब हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि किस तरह से मतलब हमने वीज़ा अप्लाई करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट आएंगी, कितने दिन लगेंगे वीज़ा को लेने में। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप होने वाली हैं। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा एडवांटेज का ये 34th एपिसोड, जो कि रहेगा शेनेगन टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो अगर हम शेनेगन वीज़ा की बात करें तो ये टोटल जो प्रोसेसिंग टाइम है इसका 15 से 20 दिन का टाइम लगता है वीज़ा लगने में। और अगर आपके पास ये वीज़ा होगा तो आप ये 26 कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर पाओगे, और बहुत इजी प्रोसेस है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और रिक्वायरमेंट अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की भी बात करें, 26 कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट तकरीबन सेम ही है, और शेनेगन वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट सेम ही है। तो चलो हम रिक्वायरमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पासपोर्ट चाहिए होगा, और पासपोर्ट में वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ की। इसके अलावा आपको शेनेगन वीज़ा के लिए ITR मैंडेटरी होंगे पिछले 3 साल के, और 6 मंथ की आपको बैंक बैलेंस स्टेटमेंट देनी पड़ेगी जो कि मैंडेटरी रहेगी। ये आप ही हमें प्रोवाइड करोगे। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें हम आपके लिए कर देंगे अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करोगे तो सबसे पहली चीज़ है जो आपकी होटल बुकिंग जो डमी रहेगी वो हम करवा देंगे। एयर टिकट डमी हम करवा देंगे आपकी। इसके अलावा आइटनरी बना देंगे। और जो नेक्स्ट रहेगा कवरिंग लेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कवरिंग लेटर सबसे ऊपर हमने प्लेस करना होता है जब आपकी फाइल एम्बेसी में जाती है। तो कवरिंग लेटर बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले आपका कवरिंग लेटर ही पढ़ते हैं, बाद में आगे की बात स्टार्ट होती है। तो हमारी कंपनी ने नोटिस किया है कि अगर कवरिंग लेटर अच्छे से बनाया हुआ है तो वीज़ा भी इजीली आ जाता है शेनेगन का। तो इसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे कवरिंग लेटर बनाने में। इसके अलावा आपको ट्रैवल इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस तो शुरू से ही करवाना पड़ता है। $30,000 का कवर अप होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती। 1,000-2,000 रुपये का ट्रैवल इंश्योरेंस एंड 1,000-2,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है आपका। इसके अलावा जब आप ट्रैवल करोगे तो RT-PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर हम इस टाइम 23 सितंबर की बात करें तो इस टाइम तो शेनेगन वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं और हो सकता है ये मंथ के एंड तक शेनेगन जो वीज़ा है वो रिज्यूम हो जाए और हम आपको
शेनेगन वीज़ा अप्लाई करके आपका लेके आपको दे सकें, ये हमारी तरफ से ट्राई रहेगी। बाकी आने वाले टाइम में इस चीज़ पे भी वीडियोस एक के बाद एक आएंगी। और लास्टली आपको एक चीज़ मैंडेटरी दिखानी पड़ेगी कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यहाँ पे आप इंडिया में क्या करते हो, तो ये चीज़ दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऑक्यूपेशन सबका अलग अलग होता है, और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका कॉलेज की तरफ से लीव लेटर लग जाएगा। अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। और आपका ऑक्यूपेशन कुछ भी है, आप हमें कॉल कीजिए, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए जो नीडेड डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो शेनेगन वीज़ा तो आप हमें कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मैसेज भी कर सकते हो आप हमें। मैसेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर पाओगे। वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई वांट टू अप्लाई फॉर शेनेगन टूरिस्ट वीज़ा, एंड ये मैसेज आपको सेंड कर देना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आज की ये वीडियो में ज़्यादा इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की है। इसके अलावा आने वाले टाइम में और वीडियोस हमारी आएंगी, तो वो भी ज़रूर चेकआउट करना जो कि शेनेगन के ऊपर होंगी। और उसमें हम A to Z आपको प्रोसेस भी बताएंगे कि आपका प्रोसेस कैसे होगा, किस तरह से होगा, कैसे हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, और किस तरह से मतलब आपका जो ये काम है बिल्कुल हसल फ्री हमारी टीम कर पाएगी। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।